सदगुरु साहेब सत्य अडोल अबोल शब्द स्वरूपी रामपार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु साहेब सत्य के सत्य चरणों में अखंड नमन बंदन प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को, परमात्मा के प्रिय जनों, परमात्मा के चाहने वालों, सत्य के साधक जनों, हमारे सभी मित्रों भाई बहनों से जो जिस प्रकार से संतुष्ट हो अपने आप को मानते हैं कि हम इनके ये लगते हैं रिश्ते में, उन सभी भाइयों बहनों से हमारा यही अनुरोध है कि इस वीडियो में जो शब्द हमसे गलत निकल जाते हैं उसके लिए आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी हैं। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात को यहाँ तक लाए हैं जिसके माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। हम जानकारी देने योग्य नहीं हैं, लेकिन इस चैनल का मतलब है सत्य से अवगत कराना। तो भाइयों, ये मत समझिए कि हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, नहीं, हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते और न हम देने योग्य हैं। ये ज्ञान तो भेदी गुरु के ही आधार पर होता है। ये चैनल सत्य पर जैसे भटके हुए जीव हैं तो उन तक बात पहुंचाने के लिए चैनल को चलाया जाता है और उनको जागृत कराने के लिए परमात्मा सत्ता को पाने वाले मित्रों को पहुंचाने के लिए, जगाने के लिए केवल ये चैनल चलाया जाता है। भाइयों, आज हम आपको ले चलते हैं होलिका के शुभ अवसर पर। आज होली है, आज होलिका दहन होता है और भारत के लोग होलिका का व्रत त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भाइयों, आज जान लेते हैं कि ये होलिका कौन है, प्रहलाद कौन है। भाइयों, ये एक रास्ता बताया गया है, वेद और पुराण शास्त्र मनुष्य को समझाने के लिए बताए गए हैं, बनाए गए हैं कि मनुष्य इससे भक्ति मार्ग को पकड़ ले। परंतु ये जीव इतना भटक गया है, संसारिक लोग इतने भटक गए हैं, ये अपने आप को भूल गए हैं। सब कुछ अपना घर बार, अपना स्थान भूल गए हैं। ये अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं और वो अपने ही बनाए पर आश्रित हो गए हैं। जैसे कि कोई पत्थर पूजता है, कोई टीला पूजता है, कोई पानी पूजता है, कोई कैलेंडर में पूजता है, कोई शरीर पूजता है। इस प्रकार से पूरा संसार किसी न किसी को पूजता मानता है और असलियत क्या है उस पर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका भी कारण, उसका कारण ये है कि जब तक हमें भेदी गुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम असलियत नहीं पकड़ सकते। और ये 52 अक्षरी जो अक्षरों से लिखा पढ़ी से बताया जाता है, समझाया जाता है, जो ज्ञान दिया जाता है वो 52 अक्षरी है, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब निरंजन का जाल है, काल का जाल है। काल इन्हीं 52 अक्षरों में शरीरों में उलझा करके उसे फंसा करके मुक्त होने से रोक देता है। तो भाइयों, हमें एक सच्चा भेदी गुरु खोज करके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके, आत्मज्ञान करके और सच्चा रास्ता को पकड़ करके सत्य धर्म पे चल करके सब जीवों पर दया दृष्टि करके सबको एक समान समझ करके
अपना जीवन यापन करना चाहिए और परमात्मा सत्ता को प्राप्त करके अर्थात गुरु से, भेदी सदगुरु की खोज करके उनसे साइंस के द्वारा जो ज्ञान हो उनका असाधन अभ्यास करना चाहिए। यानी कि अपने सूरत को स्थिरता बनानी चाहिए। कहाँ पर? उसी शब्द पर जो शब्द स्वरूपी राम परमात्मा पे स्थिरता बनानी चाहिए। तो इस सब का ज्ञान आपको भेदी गुरु से मिल जाएगा। तो चलते हैं भाइयों कि होलिका कौन है और कैसे है, प्रहलाद कौन है और कैसे। भाइयों, संसार में वेद पुराणों के अनुसार सभी लोग होलिका का पर्व मनाते हैं और कहते हैं, पुराणों में कहते हैं, वेदों में लिखा है, वेद किताबों में, शास्त्रों में, कि ये हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद है और हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका। जो वो भगवान का भक्त था प्रहलाद, और हिरण्याकश्यप ये राक्षसी प्रकृति का था। वो अपने आप को ही भगवान कहता था। भाइयों, और होलिका जो है उसकी बहन थी, तो वो क्या करती है, अपने भाई उसको मारना चाहता था। किसको? क्योंकि वो हमारे दुश्मन, उसको विष्णु को दुश्मन समझती, यानी कि सत्य को वो दुश्मन समझता था। कौन? हिरण्याकश्यप। और प्रहलाद वो सत्य पे चलता था। तो भाइयों, इसी विषय पर जब होलिका लेकर के अग्नि पर बैठ जाती है प्रहलाद को अग्नि में जलाने को, क्योंकि होलिका को वरदान था, कहते हैं कि वो जलती नहीं थी अग्नि में। कौन? होलिका। तो और वो हिरण्याकश्यप, मतलब ऐसी ही कथा बना करके लोग इस त्योहार को मनाते हैं। तो बात ये है भाइयों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये होलिका कौन है। ये होलिका शरीर है। ये होलिका जो बताई गई है वेदों पुराणों के अनुसार, इसका रास्ता समझाया गया है। समझने का मतलब ये है कि असल में ये होलिका ये शरीर है, अहंकारी शरीर, और ये अहंकार है, मन अहंकार है। कौन? हिरण्याकश्यप। प्रहलाद सत्य है, अर्थात ये जीव है, और होलिका क्या है कि ये शरीर जब जल जाती है, जो इसके अंदर बैठा है, इस शरीर को लेकर के जो बैठा है जीव, शरीर को लेकर बैठा है जीव, तो ये जब शरीर नष्ट होती है तो ये जीव निकल करके अपने दूसरे स्थान पर चला जाता है। कौन? प्रहलाद। ये प्रहलाद जीव है। ये साहिब ने कहा है कि प्रहलाद अग्नि से नहीं जला। भाइयों, नहीं जल सकता, ना उसे पानी में डूब सकता, क्योंकि पानी में भी उसको डुबाने की कोशिश की गई। किसको? प्रहलाद को। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जीव अविनाशी है, ये मरता नहीं है। केवल इन सबको अहंकार था, भ्रम था कि इस प्रहलाद को हम मार देंगे, यानी कि हम इसको मार देंगे, लेकिन यथावत ये सत्य नहीं है। इसमें काफी भेद है। हम सीधी बात आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जीव जो है यही सत्य है, अविनाशी है, जीव नहीं मरता। इसे न पानी डुबो सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है और नाशवान ये शरीर है। तो शरीर जल जाती है, अर्थात होलिका जल गई और ये जीव बच जाता है, जिसकी खुशी में इसी जीव के प्रेम में, सत्य के बचने पर ये सभी लोग इसका धुलहड़ी करते हैं। होलिका प्रहलाद के बचने पर खुशियां मनाते हैं, रंग लुटाते हैं।
लेकिन असलियत खुशी यही है कि जब हम इस शरीर में होली जलाएं और जलते हुए होली को, अहंकार को मार दें, काम को मार दें, काम को जला दें, क्रोध को जला दें, अर्थात सभी पापों को जलाकर नष्ट कर दें, पाप की होली जला दें। जो अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इनको जला करके नष्ट करना चाहिए और खुशियां मनाना चाहिए, जिससे परमानंद हो सकता है भाइयों। और इसका मरण कब होगा? जब हम किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाके उन्हें अपना तन मन धन अर्पण कर देंगे, यानी कि अपने आप को समर्पित कर देंगे। क्यों? आवागमन से छूटने के लिए, अपने निज स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, हमें लक्ष्य 84 से बचने के लिए हमें गुरु के शरण में जाना चाहिए और भेदी गुरु के शरण में रह के जैसे गुरु कहें वैसे ही कर्म कांड करना चाहिए और कहीं ध्यान भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई गुरु कह देते हैं कि शरीर में जाओ, त्रिपुटी में ध्यान लगाओ, भ्रकुटी में लगाओ, ये सब छोड़ करके गुरु के कहे अनुसार और अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार समझना चाहिए। कि साहब कबीर ने कहा है कि जा की सूरत लागी है जहवा, कहीं कबीर सो पहुँचे तहवा। भाइयों, इसलिए हमें ये भी विचार करना चाहिए कि हम ध्यान कहाँ लगाते हैं और हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमें कहाँ पहुँचना है, और हमें जहाँ हम सुरती को अपने लगा देंगे, टिका देंगे, उस वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए वहीं पर टिकने के लिए जो ज्ञान भेदी गुरु से मिले उसको समझ बूझ करके धारण करना चाहिए और सत्य मार्ग को पकड़ करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, जिससे हम आवागमन से छूट सके। भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी सभी वीडियो को देखने और जांचने, समझने, परखने के लिए आप सभी से कहना है कि हमारी अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज कर दें और अपने जीवन को सफल बनाने